हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले आप कौन कौन सी चीज़ें ले जा सकते हैं और कौन कौन सी चीज़ें नहीं ले जा सकते हैं, है ना। काफ़ी सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि सर मैं एडमिट कार्ड के साथ अपना 10th का या फिर 12th का भी एडमिट कार्ड ले जा सकता हूँ, या सर फिर मैं अपना आधार कार्ड ले जाऊं या पैन कार्ड ले जाऊं। तो तरह तरह का क्वेश्चन हर स्टूडेंट के मन में आ रहा था और काफ़ी सारे स्टूडेंट मुझसे ही पूछ भी रहे थे। तो मैंने सोचा कि चलिए इस पर एक वीडियो बना दिया जाए। ठीक है, तो बेसिकली ये चीज़ जो है आपके एडमिट कार्ड के बैक पेज पे भी पूरी तरह से किया गया है, पूरी तरह से समझाया गया है। तो चलिए फिर भी मैं आप लोग को एक बार अच्छे से समझा देता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें आप लोग अपने एग्जाम हॉल में कौन सी चीज़ें नहीं ले जा सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग इस चैनल पे नए हो, पहली बार हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को हिट कर लो। तो चलिए चलिए अब मैं आपको आपके एडमिट कार्ड के बैक पेज पे ले चलता हूँ। तो देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है परीक्षार्थियों के लिए निर्देश, है ना। यानी बोर्ड के द्वारा कुछ निर्देश दिए गए हैं और इन निर्देशों को आपको पालन करना होगा। ठीक है, तो चलिए पहला निर्देश दिया गया है कि परीक्षार्थियों को अपना प्रवेश पत्र प्रवेश द्वार पर तथा परीक्षा कक्ष में मांगने पर निश्चित रूप से दिखाना पड़ेगा। कहने का मतलब आपको अपना एडमिट कार्ड अपने पास ही रखना है। प्रवेश द्वार या फिर परीक्षा कक्ष में जब भी आपसे आपका एडमिट कार्ड मांगा जाता है तो आपको निश्चित रूप से दिखाना होगा, है ना। चलिए सेकंड पॉइंट है कि परीक्षार्थियों को परीक्षा प्रारंभ होने के निर्धारित समय कम से कम आधा घंटा पहले परीक्षा स्थल पर पहुंच जाना चाहिए और 10 मिनट पहले परीक्षा कक्ष में अपना स्थान ग्रहण कर लेना चाहिए। कहने का मतलब यानी आपको परीक्षा शुरू होने से पहले, है ना, यानी आपको परीक्षा शुरू होने से पहले आधा घंटा पहले पहुंचने को कहा गया है। बट आपको मैं कहूँगा कि आप लोग अपने रिपोर्टिंग टाइम से ठीक आधा घंटा पहले पहुंचे सेंटर पर, और एग्ज़ाम शुरू होने से पहले यानी एग्ज़ाम जब भी शुरू होगा उससे आधा घंटा पहले आप लोग अपनी परीक्षा कक्ष में अपना स्थान जो है वो ग्रहण कर लें। ठीक है, चलिए तीसरा पॉइंट है कि परीक्षार्थियों को केंद्र अधीक्षक तथा वीक्षकों द्वारा परीक्षा अवधि में दिए गए निर्देशों का पालन करना आवश्यक है। अब यहाँ पर कहा गया है कि आपको परीक्षा केंद्र पर केंद्राधीक्षकों यानी केंद्राधीक्षकों का कहने का मतलब सेंटर जो सुपरिटेंडेंट है और जो इन्विजिलेटर हैं, है ना, इनके द्वारा दिए गए निर्देशों को आपको क्या करना है, पालन करना है ना। चलिए देखिएगा, फोर्थ पॉइंट है यदि कोई परीक्षार्थी कदाचार या किसी अन्य परीक्षार्थी के बदले परीक्षा देने का प्रयत्न करने का दोषी पाया जाएगा तो उसे परीक्षा कक्ष से निष्कासित कर उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। यानी यहाँ पर कहा गया है कि भैया कोई भी परीक्षार्थी कदाचार अगर करते पाया गया यानी नकल वगैरह करते पाया गया, है ना, या फिर किसी अन्य परीक्षार्थी के बदले कोई भी एग्जाम देगा या फिर कोशिश भी करेगा, तो अगर इस चीज़ में अगर उसको दोषी पाया जाएगा तो उसके विरुद्ध जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी, है ना, और उसकी जो उम्मीदवारी है वो रद्द भी कर दी जाएगी। ठीक है, तो आप लोग जो है नकल वकल के चक्कर में मत रहिएगा, जितना आप लोगों ने पढ़ा है अपने मन से एग्ज़ाम दीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिएगा, पांचवा पॉइंट क्या कहता है कि परीक्षार्थियों को निर्देश दिया जाता है कि उनके परीक्षा केंद्र पर अपने साथ DCE 2020 का प्रवेश पत्र, माध्यमिक या इंटरमीडिएट परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा का एडमिट कार्ड या कोई आई कार्ड तथा OMR उत्तरक पत्रक के लिए नीली या फिर काली बॉल पॉइंट कलम, 500 ग्राम पारदर्शी बोतल, 50 मिलीलीटर हैंड सैनिटाइजर की पारदर्शी बोतल का लाना एवं मास्क लगाकर आना अनिवार्य है। कहने का मतलब क्या है जी कि भैया परीक्षार्थियों को निर्देश दिया जाता है यानी सूचित किया जाता है कि वो लोग DCE 2020 यानी DCE 2020 का एडमिट कार्ड के साथ आप लोग इंटरमीडिएट या फिर मैट्रिक का आपको एडमिट कार्ड लाना होगा, या फिर कोई अन्य आई कार्ड जो है आपके पास तो वो भी आप लोग ले जा सकते हो, है ना।
और फिर आपको OMR सीट्स भरने के लिए ब्लू या फिर ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ले जाना होगा, है ना। और फिर देखिए कहा गया है कि 500 ग्राम पारदर्शी पानी की बोतल, यदि आपका मन करे तो आप लोग बोतल ले सकते हो, लेकिन बोतल कैसा चलेगा, बिल्कुल पारदर्शी होना चाहिए, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भैया कोई भी लाल पीली नीली काली बोतल उठा लिए और घर से चल दिए, है ना, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली मेंशन किया गया है कि बोतल जो है आपका ½ लीटर का होना चाहिए, यानी 500 ग्राम का होना चाहिए, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, है ना। चलिए अब देखिए यहाँ पर कहा गया है कि 50 मिलीलीटर हैंड सैनिटाइजर की पारदर्शी बोतल, है ना, यानी आप लोग जो हैंड सैनिटाइजर ले जाइएगा वो भी 50 ml की होनी चाहिए और ट्रांसपेरेंट बोतल में होनी चाहिए, है ना। और देखिए कहा गया है मास्क लगाकर आना अनिवार्य है, यानी हैंड सैनिटाइजर और मास्क जो है वो कंपलसरी है, आपको ये दोनों जो है लेकर जाना होगा, मास्क जो है ये लगाकर जाना होगा, ठीक है। चलिए देखिएगा छठा पॉइंट है कि प्रत्येक परीक्षार्थियों को OMR उत्तर पत्रक को भरने के लिए परीक्षा कक्ष में दी जाने वाली प्रश्न पुस्तिका के आवरण पृष्ठों तथा OMR उत्तर पत्रक के दोनों ओर पर छपे हुए सभी निर्देशों को पूरी सावधानी के साथ पढ़ लेना आवश्यक है। कहने का मतलब कि प्रत्येक विद्यार्थियों को OMR सीट जो दिया जाएगा तो उससे पहले परीक्षा कक्ष में दी जाने वाली प्रश्न पुस्तिका जो है ना, उसके पेजों को और OMR उत्तर पुस्तिका को दोनों आपको जो है अच्छे तरह से उनमें दिए गए जितने भी निर्देश है उसको अच्छे से पढ़ लेना होगा, है ना। चलिए अब देखते हैं 7 नंबर पॉइंट क्या कहता है। तो परीक्षार्थियों को उत्तर पत्रक के पार्ट 2 पर कहीं भी किसी प्रकार का पहचान चिन्ह बनाना वर्जित है, अन्यथा उन्हें अयोग्य माना जाएगा, है ना। तो आपको जो है उत्तर पत्रक के जो पार्ट 2 पर कहीं भी जो है पहचान या इस तरह का कोई भी नहीं लिखना है। मैं बहुत से स्टूडेंट को देखता भी हूँ कि वो कुछ ना कुछ लिख देते हैं, तो आपको कुछ भी तरह का कोई भी चीज़ नहीं लिखना है ना। चलिए 8 नंबर पॉइंट क्या कहता है जी। तो 8 नंबर पॉइंट कहता है कि इस प्रवेश पत्र को काउंसलिंग या इंटरव्यू के समय दिखाने के लिए सुरक्षित रखना वांछनीय है ना। तो ये तो सबको पता है कि भैया आपका जो एडमिट कार्ड है उसको एग्ज़ाम देने के बाद आप लोग अच्छे से पेटी या बक्सा में रख दीजिएगा। क्यों रखना है, क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाते हो तो वो चीज़ जो है आपके काउंसलिंग में या फिर इंटरव्यू में काम आएगा, है ना। तो आपसे मांगा जाएगा, तो इस चीज़ को अच्छे से रख लेना होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है जी कि किसी भी परीक्षार्थी के लिए परीक्षा कक्ष में अपने साथ कैलकुलेटर, स्लाइड रूल, ग्राफ पेपर, चार्ट और किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण तथा ब्लूटूथ मोबाइल फ़ोन, पेजर, ATM कार्ड, घड़ी आदि रखना वर्जित है। यानी आपको इन सभी में से कोई भी गैजेट का यूज़ नहीं करना है, ले ही नहीं जाना है, ठीक है। यहाँ तक कि बहुत स्टूडेंट घड़ी पहन के जाते हैं, तो आपको घड़ी भी नहीं लेकर जाना है। वैसे कैलकुलेटर तो कोई लेकर जाता ही नहीं है, बट आप लोग फिर भी सोचना भी मत, ठीक है। तो कैलकुलेटर, स्लाइड रूल, ग्राफ पेपर, चार्ट या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है, ब्लूटूथ हो गया, मोबाइल हो गया, फ़ोन हो गया, ATM हो गया, ये सब कुछ भी नहीं ले जाना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है प्रत्येक परीक्षार्थियों को परीक्षा कक्ष में वीक्षक के सामने निर्धारित स्थानों पर हिंदी या फिर अंग्रेजी में हस्ताक्षर करना आवश्यक है ना। यानी जब आप एग्जाम तो आपके सामने मतलब काफ़ी टीचर आएंगे, इन्विजिलेटर आएंगे, तो वो जहाँ जहाँ आपको कहते हैं साइन के लिए, तो आपको जो है सिग्नेचर करना आवश्यक होगा, है ना, आवश्यक होगा। हिंदी में साइन करने को कहा जाएगा तो हिंदी में कीजिएगा, इंग्लिश में साइन करने को कहा जाएगा तो आप लोग इंग्लिश में साइन कीजिएगा। चलिए देखिएगा अगला पॉइंट है जी कि प्रत्येक परीक्षार्थियों को वितरित की गई परीक्षा पुस्तक पर छपा नंबर और संबंधित OMR सीट पर छपा नंबर समान होना चाहिए। किसी भी प्रकार की विसंगति होने पर परीक्षा पुस्तिका एवं संबंधित OMR सीट को बदलवा ले, अन्यथा आपकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ पर कहा गया है कि प्रत्येक विद्यार्थियों को वितरित की गई परीक्षा पुस्तिका और OMR सीट पर जो छपा हुआ नंबर है वो क्या होना चाहिए, बिल्कुल समान होना चाहिए, है ना। यदि आपका समान नहीं होता है, विसंगति होने पर यानी त्रुटि होने पर आप लोग जो है उस चीज़ को बदलवा लें, है ना। तो आप लोग बदलवा लीजिएगा, यानी आपको जो प्रश्न परीक्षा पुस्तिका मिलेगी और OMR सीट जो मिलेगा उन दोनों पर जो छपा हुआ नंबर होगा, सीरियल नंबर होगा, वो सेम होगा, है ना। चलिए अब देखिएगा 12 नंबर पॉइंट क्या कहता है कि प्रत्येक परीक्षार्थियों के लिए आवश्यक कि वह इस प्रवेश पत्र को पाते ही अंकित सभी सूचनाओं प्रविष्टियों को पूरी जांच कर लें। अगर
अभ्यर्थी द्वारा भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्र निर्गत किए गए प्रवेश पत्र में कोई भिन्नता त्रुटि हो। एक्चुअली ये जो है पॉइंट आप लोग के लिए नहीं है ना, ये पॉइंट आप लोग के लिए नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए यहाँ पर कहा गया है कि जिन भी विद्यार्थियों का एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो पाया है किसी कारणवश, है ना, बहुत स्टूडेंट का इशू था सिग्नेचर वगैरह फोटो वगैरह, तो देखिए उन स्टूडेंट के लिए ये चीज़ निर्देश दिया गया था कि वो जो है 16 से 19 के बीच में, है ना, 11 बजे जो है आकर अपना इस चीज़ को संशोधन करवा सकते हैं, है ना। चलिए ये चीज़ आपके लिए नहीं था। अब देखिए यहाँ पर कहा गया है कोविड-19 के संबंध में आवश्यक निर्देश, है ना। तो आप सभी लोग जानते हो कोविड-19 से संबंधित किन किन निर्देशों का पालन करना है, तो ये आप लोग अच्छे से समझ लेना, ठीक है। तो आप लोग सैनिटाइजर और मास्क लगाकर जरूर जाइएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो कैसी लगी, यदि वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।